गोरखपुर में आज एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हो गया, जिसने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था। 30 जनवरी की सुबह पीपीगंज थाना क्षेत्र के बरघट्टा पुल के नीचे एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया था। महिला की पहचान मुंबई निवासी प्रिया सेठी, उम्र करीब 35 वर्ष के रूप में हुई थी। शुरुआत में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती शव की पहचान और हत्यारे तक पहुंचने की थी, लेकिन 2 फरवरी को गोरखपुर पुलिस ने इस अंधे कत्ल से पर्दा उठा दिया। इस मामले में महिला के बॉयफ्रेंड विजय कुमार साहनी को गिरफ्तार किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि इस हत्या में विजय की पत्नी संध्या साहनी और उसके ससुर रामविलास साहनी की भी भूमिका रही। एसपी नॉर्थ ज्ञानंद प्रसाद और एसपी साउथ दिनेश पुरी ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान घटना वाली रात एक स्कूटी पर 3 लोगों को जाते हुए सीसीटीवी में देखा गया। इसी सुराग के आधार पर पुलिस स्कूटी तक पहुंची, जो आरोपी के ससुर के नाम पंजीकृत थी, और यहीं से कड़ी जुड़ती चली गई और पुलिस विजय साहनी तक पहुंच गई। पूछताछ में विजय ने बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में बीमा एजेंट है। साल 2012 में काम के सिलसिले में उसकी मुलाकात मुंबई के प्रिया सेठी से हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध बढ़े और वे एक साथ रहने लगे। इस दौरान दोनों ने मंदिर में शादी भी की और एक बेटा हुआ, जिसकी उम्र अब करीब 13 साल है। बेटे के जन्म के बाद दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। विजय ने प्रिया से दूरी बना ली और बाद में गोरखपुर लौट आया। साल 2014 में परिवार के दबाव में उसकी शादी संध्या से करा दी गई। शादी के बाद वह पत्नी के साथ फिर मुंबई चला गया। कुछ समय बाद सोशल मीडिया के जरिए प्रिया दोबारा विजय के संपर्क में आ गई। इसके बाद विजय फिर से उससे मिलने लगा। कई बार वह प्रिया के साथ लंबे समय तक गायब रहा, जिसकी शिकायत उसकी पत्नी ने थाने में भी की थी। धीरे धीरे परिवार को भी इस रिश्ते की जानकारी हो गई। पुलिस के अनुसार प्रिया विजय पर उसे अपने घर ले जाने का दबाव बना रही थी और धमकी दे रही थी कि ऐसा न करने पर वह गांव आकर हंगामा करेगी। यह बात विजय ने अपने परिवार और ससुराल वालों को बताई। इसके बाद प्रिया को गोरखपुर बुलाने की योजना बनाई गई। 26 जनवरी को विजय अपनी पत्नी और प्रिया को लेकर गोरखपुर पहुंचा। 2 दिन तक होटल में रुका और अलग अलग जगहों पर घुमा। 29 जनवरी के शाम तीनों लोग ऑटो से पीपीगंज पहुंचे। रास्ते में शराब पी और ऑटो चालक से विवाद भी हुआ। बाद में विजय ने ससुर की स्कूटी मंगवाई। स्कूटी से शाहजहां की ओर जाते समय रास्ते में रुककर फिर शराब पी गई। इस दौरान विवाद बढ़ा और बरघट्टा पुल के नीचे घटना को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद शव को पुल के नीचे फेंक दिया गया। घटना के बाद पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने अपने हुलिये में बदलाव किया और सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन ये सभी कोशिशें नाकाम रही। सीसीटीवी फुटेज और ऑटो चालक की गवाही ने पुलिस को अहम सुराग दिए। पुलिस ने विजय साहनी, उसकी पत्नी संध्या साहनी और ससुर रामविलास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखिए, आप लोग जैसा विदित है कि 30 जनवरी की सुबह थाना पीपीगंज अंतर्गत एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उस केस का आज खुलासा किया गया है। इसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। घटना में जो भी वाहन प्रयुक्त हुआ था उसकी बरामदगी भी की गई है। सर, क्या किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था? घटनाक्रम देखिए, ये पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण घटना थी। ब्लाइंड केस, एकदम ब्लाइंड केस था। न महिला की शिनाख्त शुरुआती दौर में थी, न अभियुक्त कौन थे, कहाँ से आए थे, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गोरखपुर पुलिस के हमारी टीम ने एसपी साउथ और एसपी क्राइम के नेतृत्व में सीओ कैंपियरगंज और हमारी एसओजी सर्विलांस, चिलवाताल, गोला, पीपीगंज और पीपीगंज में पूर्व में प्रभुदयाल, इन सबके कंबाइंड एफर्ट से इस केस का अनावरण हुआ है। पूरा प्रकरण ये है कि 2012 में मृतका और अभियुक्त का आपस में संपर्क होता है प्रोफेशनल कार्यों के दौरान। ये लिव इन में रहने लगते हैं। इस दौरान उनका एक बच्चा भी होता है जो मौजूदा समय में 14-15 साल का है। 14 में इसकी शादी यहाँ पे स्थानीय पीपीगंज में उस अभियुक्त की होती है। लेकिन इस दौरान जब पता चलता है पत्नी को, तो आपस में विवाद शुरू हो जाते हैं। उस विवाद को हल करने के लिए इनके ससुर द्वारा कहा जाता है कि आप लोग अब यहाँ चले आइए, यहीं रहिए। लेकिन इनके मन में कुछ और था। उसके बाद ये 2-3 दिन पहले घटना से यहाँ पे आते हैं गोरखपुर, स्टेशन पे रुकते हैं, होटलों में रुकते हैं, मंदिरों में घूमते हैं। फिर शाम को ये पीपीगंज में ऑटो से जाते हैं। वहाँ इनके ससुर द्वारा स्कूटी उपलब्ध कराई जाती है, जिसपे ये ले जाके उस पर पुनः विवाद होता है और मौके पे पति पत्नी ने मिलकर उक्त महिला की हत्या कर दी। सर, चेहरे बताया जा रहा है क्या वजह थी हत्या करने की? क्या वजह थी? जैसा आपको मैंने बताया कि मृतका लिव इन में अभियुक्त के साथ रहती थी। शादी उसके 2 साल बाद हुई। जब पत्नी को बाद में पता चला करीब 7-8 साल बाद, तो घरेलू विवाद शुरू होने लगे थे। मुख्य कारण यही था।
हत्या कहाँ हुई थी? बसई मुंबई की रहने वाली है, जो अभी हमें वर्तमान पता चला है, और ये प्राइवेट सेक्टर में काम करती है। नहीं, हत्या कहाँ हुई थी, कहाँ से? हत्या वहीं हुई थी जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी। क्या नाम है मृतका का? और प्रिया शेट्टी। मृतका प्रिया सेठी का बेटा मुंबई में है और परिजनों द्वारा पहचान की पुष्टि कर दी गई है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। गोरखपुर से सामने आया यह मामला रिश्तों की जटिल जाल और अपराध की साजिश को उजागर करता है।